Hello students, I am Sam. I welcome you to my YouTube channel Lifetime English. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये हमारे जो ऑडेन नैस हैं, जो पोएट हैं, एक जाने माने अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही हल्की फुल्की लाइट वर्सेस लिखने के लिए जाने जाते हैं। और ये एक प्रोड्यूसर हैं किसके ह्यूमरस पोएट्री के, मतलब हंसाने वाली व्यंग्यात्मक पोएट्री के, कविताओं के ये प्रोड्यूसर माने जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। और इन्होंने क्या हुआ 1964 में सर जोसेफा हेल अवार्ड प्राप्त किया और लगभग इन्होंने 400 पीसेस ऑफ कॉमिक वर्सेस का इन्होंने लिखी हैं। और इनके जो फेमस वर्क हैं, जो प्रसिद्ध वर्क हैं, 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश किए गए। और कब किए गए? 1931 से लेकर के 1972 तक इन्होंने पब्लिश किए। तो इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसका नाम बेलिंडा है। एक छोटी लड़की है, इसके बारे में एक पोएम लिखी गई है। और ये इस लड़की के बहुत सारे पेट्स हैं, मीन्स बहुत सारे पेट्स एनिमल्स हैं, जैसे ब्लैक किटन एंड इंक। एक इनके पास एक कैट है ब्लैक कलर की जिसका पेट नेम इंक है। और एक ग्रे कलर का, भूरे कलर का एक माउस है जिसका पेट नेम ब्लिंक है। और एक येलो कलर का डॉग है जिसका पेट नेम मस्टर्ड है। और एक फोर्थ एनिमल और है जो बहुत ही कावर्ड है, मतलब कायर किस्म का है, जिसका नाम है ड्रैगन। और उसका पेट नेम उसका है कस्टर्ड। तो ये 4 एनिमल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, किटन, माउस, डॉग, द ड्रैगन। और इनके पेट नेम जो हैं, किटन का इंक, माउस का ब्लिंक, डॉग का मस्टर्ड और ड्रैगन का कस्टर्ड। तो कहानी इसमें स्टोरी बताई गई है, बैलेट के रूप में है। बैलेट क्या होती है? जब एक वर्स के माध्यम से, एक पोएम के माध्यम से एक स्टोरी डिस्क्राइब की जाती है तो वो बैलेट होती है, बैलेट की कही जाती है। तो इसमें क्या होता है कि सभी एनिमल इनके बहादुर किस्म के हैं पोएम में, बट जो ड्रैगन है, जो फ्लाइंग स्नेक है, वो थोड़ा टिमिड है, कावर्ड है, डरपोक किस्म का है। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब जो लड़की है बेलिंडा, उसके घर में एक पायरेट, एक डाकू, एक समुद्री लुटेरा अटैक कर देता है ना। तो सब जो और अदर एनिमल होते हैं जो अपने आप को एक बहादुर समझते थे, वो वहाँ से डर करके भाग जाते हैं। लेकिन जो कायर होता है, जो डरपोक किस्म का एनिमल होता है, वो इस सिचुएशन को फेस करता है और हिम्मत से डट जाता है और डट करके उसका पायरेट का मुकाबला करता है और उसको ख़त्म कर देता है, उसको निगल जाता है। इस तरह से लास्ट में ये पोएम ये निश्चित करती है कि अगर कोई भी इंसान जीवन में अगर वो डरने वाला है, डरपोक है, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कोई ब्रेवरी से भरे हुए, बहादुरी से भरे हुए कोई वर्क नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो बहादुरी दिखाता है तो वो भी बहादुर
व्यक्ति या बहादुर एनिमल कहा जा सकता है। और लास्ट में वो ड्रैगन ही है जिसने संपूर्ण पूरी फैमिली और सभी जो एनिमल्स को मिला करके है उनकी सबकी रक्षा करता है, उनके उसके द्वारा बचाए जाते हैं। इसलिए इस पोएम में ये इस तरह का कंपैरिजन किया गया है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए ड्रैगन है, एक बेलिंडा नाम की लड़की है। ड्रैगन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फ्लाइंग स्नेक होता है जिसके पंख होते हैं, उड़ने वाला स्नेक होता है। तो हम लैंड टू लैंड भी इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसके पास एक काली बिल्ली, मीन्स कैट होता है, एक काली बिल्ली थी। अ लिटिल ग्रे माउस, एक भूरे कलर का ब्राउन कलर का एक माउस था। अ लिटिल येलो डॉग, येलोविश कलर का एक डॉग था जिसका, और एक अ लिटिल रेड वैगन, एक कैरेज भी थी, एक छोटी गाड़ी नुमा एक कंपार्टमेंट लाल कलर की गाड़ी थी उसके पास। एंड ए रियलियो ट्रूलियो, रियलियो मीन्स रियली वास्तव में, ट्रूलियो मीन्स सचमुच। लिटिल पेट, एक छोटा सा पालतू जानवर था, ड्रैगन, जिसका नाम ड्रैगन था। और उसका इन्होंने निक नाम आगे बताएंगे, इसका नाम था कस्टर्ड और डॉग का नाम था मस्टर्ड। आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब इन्होंने, इस गर्ल ने, इस लड़की ने अपने जितने भी पेट्स थे उनके निकनेम बना रखे थे, पेट्स नेम बना रखे थे। किटन का इन्होंने निकनेम रखा था, एक किटन थी उसका निकनेम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और एक लिटिल ग्रे जो माउस था उसको वो ब्लिंक बोलती थी। क्या बोलती थी डियर स्टूडेंट्स? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, एक येलो कलर का जो डॉग था जो बहुत ही शार्प था। शार्प मीन्स इंटेलिजेंट था, शार्प माइंड था, और उसको वो बोलती थी मस्टर्ड। बट द ड्रैगन, लेकिन उसके पास एक एनिमल फोर्थ और था, ड्रैगन, जो बहुत ही कावर्ड था, टिमिड था, डरने वाला था, मतलब सिचुएशन को फेस करने वाला नहीं था, अक्सर करके डर जाता था। शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, जिसको वो कस्टर्ड बुलाती थी। क्या बुलाती थी? कस्टर्ड। अब आगे देख लेते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो ड्रैगन था उसकी, अब यहाँ पर फिजिकली जो उसका स्ट्रक्चर है उसका यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है पोएट के द्वारा कि ड्रैगन जो था किस टाइप का था। कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसके बहुत ही शार्प टीथ थे। ये देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई पड़ रहे हैं, कितने शार्प टीथ दिख रहे हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और कीले जैसी उसके टॉप पर थी, और सलकें, स्केल्स मीन्स होता है सलकें अंडरनीथ, और नीचे के पार्ट में उसकी सलकें थी जो स्नेक्स में मोस्टली पाई जाती हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और जिसका मुंह था ना फायर प्लेस, एक भट्टी की तरह था, मतलब एक अंगीठी होती है उसकी तरह था। स्पाइक्स मीन्स नेल्स, नेल्स भी बोल सकते हैं, शार्प नेल्स, या बोल सकते हैं शार्प नेल्स। और माउथ कैसा था, मुंह कैसा था? फायर प्लेस की तरह, अंगीठी की तरह, मतलब जहां आग धक धक जलती रहती हो, चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नोज बिल्कुल एक चिमनी की तरह थी जहां से ऐसा लग रहा था धुआं निकलता रहता हो। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज, और रियलियो मीन्स रियली वास्तव में, ट्रूली मीन्स सचमुच, उसके जो टॉयज थे ना वो तो खंजर की तरह थे, चाकू की तरह, डैगर शार्प पॉइंटेड गार्ड की तरह थे। मतलब डैगर्स मीन्स होता है खंजर। ओके, तो इसमें राइमिंग स्कीम भी देखते रहेंगे।
इसकी राइमिंग स्कीम जो पहली लाइन है इसकी सेकंड लाइन से मैच कर रहा है। टीथ अंडरनीथ, इसका मतलब ए की मैचिंग ए से हो रही है ना, तो ए और नोज टोज, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। बी तो इसकी पॉइंट में राइमिंग स्कीम ए बी। माउथ लागे, तो यहाँ कंपेरिजन भी की जा रही है, यहाँ तो सिमिली डिवाइस भी है, आगे डिवाइस के बारे में हम लोग समझ लेंगे। बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers। बेलिंडा उतनी बहादुर थी जिस तरह से बैरल होता है, बैरल मीन्स कंटेनर होता है, फुल ऑफ बियर्स जो भरा रहता है, बियर से भरा रहता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉइंस, और इंक और ब्लिंक भी इतने बहादुर थे, ऐसा लगता था कि अक्सर करके सीढ़ियों से होकर के वो लॉइंस का पीछा कर रहे हों, मतलब शेरों का पीछा भी कर सकने वाले ये दोनों ही बहादुर एनिमल थे। इंक एंड ब्लिंक मीन्स माउस, एक माउस था ब्लिंक और इंक कैट। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, और मस्टर्ड भी कम नहीं था बहादुर, एज टाइगर इन द रेज, जब वो गुस्से में होता था ना तो बिल्कुल टाइगर की तरह दिखता था, मतलब गुस्से में गुर्राता था, टाइगर की तरह गुर गुर करता था। बट लेकिन जो फोर्थ एनिमल है उसको इक्वालिटी बताई गई। कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो अक्सर करके यही चिल्लाता रहता था एक पिंजड़े को, सुरक्षित एक अच्छा सा पिंजड़ा मिल जाए जहाँ छुप करके कोने में बैठ जाए, बस इसी के लिए वो चिल्लाता रहता था। ये उसके अंदर टिमिडनेस थी, मतलब उस कायर था, बहादुर नहीं था, कावर्ड था। आगे देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम एंड टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। जो टिकल्ड मीन्स होता है उसको किसी को हल्के हैंड से गुदगुदाना, अक्सर करके टिकल्ड करती रहती थी, उसको अम्यूज करती रहती थी। टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, अनमर्सीफुल मतलब मर्सीलेस होकर के, विदाउट मर्सी होकर के, उस पर कोई दया नहीं दिखाती थी, उसको टिकल्ड करती रहती थी, उसको परेशान करती रहती थी, उसको गुदगुदाती रहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों एनिमल्स। हाँ, इंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैट, ब्लिंक एक माउस है ब्राउन कलर का, मस्टर्ड येलो कलर का डॉग है। ये तीनों एनिमल दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसको बदमाशी से मतलब बेढंग से उसको पर्सिवल बोलते थे। डियर स्टूडेंट्स, पर्सिवल एक रेफरेंस दिया गया है जो यूनानी ग्रीक में, ग्रीक साम्राज्य हुआ करता था, उसमें एक नाइट का नाम था पर्सिवल, नाइट। KNIGHT, नाइट मीन्स होता है, आप जानते हो सशस्त्र सेनापति या सामंत लोग होते हैं, वो उसका रेफरेंस दिया गया कि वो उसको बड़ा बेढंग से, बेहूदी ढंग से उसको पर्सिवल बोलते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सब हंसते हुए मजाक करते हुए उस बेचारे प्राणी की, ड्रैगन की, उस रेड वैगन में, उस रेड कंपार्टमेंट, उस रेड कैरेज में, उस रेड गाड़ी में बैठे बैठे मजाक किया करते थे। एट द रियलियो ट्रोलियो कावर्ड, वास्तव में रियली और सचमुच कावर्डली ड्रैगन कैसा था? कावर्ड था, डरपोक था। बेलिंडा गिगिल्ड टिल सी शुक द हाउस, मतलब बेलिंडा तब तक गिगिल्ड करती थी। गिगिल्ड मीन्स होता है ही करके अपना टीथ दिखाना या लाफिंग करना इन अ सिली वे, लाफिंग इन अ सिली वे। तब तक वो हंसती थी जोर जोर से जब तक ऐसा लगता था कहीं उसका हर घर न हिल जाए। एंड ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक जो था वो साउंड निकालता था वीक, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और एक माउस भी गिगलिंग कर रहा था
इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड ये इंक और मस्टर्ड जो थे ना बहुत ही रूडली बदमाशी से उसकी उम्र के बारे में पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और उस समय जब कस्टर्ड केवल सुरक्षित जगह के लिए तलाशता था, चिल्लाता था कि अरे मुझे तो सुरक्षित जगह में जाना है, ये तो मुझे चिढ़ा चिढ़ा के परेशान कर लेंगे। सडनली अचानक क्या हुआ, दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक ये प्रोसेस चल रही थी, प्रक्रिया अपनी हंसी मजाक चल रही थी, उसी समय अचानक क्या घटना घटित हुई, अचानक सडनली रिपीशन हो गया यहाँ पर, सडनली एस इसको कॉन्सोनेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर बार बार कोई लेटर रिपीट हो उसको कॉन्सोनेंस भी होता है और रिपीशन भी होता है, ये डिवाइस मानी जाती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, क्या हुआ, जैसे ही कोई अचानक घटना घटी, हर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी मतलब बैड साउंड, कुछ खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनी। मस्टर्ड उस पर आवाज़ को सुन करके ग्रोलिंग किया, ग्रोल्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। म्याउच म्याउच क्राइड इंक, इंक जोर से आश्चर्य से चिल्लाई म्याउच। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा जोर से डर की वजह से एकदम उसके मुंह से सरप्राइजिंग वर्ड निकला, ऊ। फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट आ गया था, पायरेट की एंट्री हो गई थी घर में। पायरेट मीन्स होता है क्या, रॉबर एट सी, मतलब लुटेरा। कहाँ होता है पायरेट, सी, समुद्र में ही लुटेरे होते हैं। सी डॉकेट बोल सकते हैं, सी रॉबर बोल सकते हैं, ये समुद्री लुटेरा होता है। क्या होता है, सी पायरेट, पायरेट मीन्स सी रॉबर। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो मीन्स विंडो। अब देखो यहाँ पोएट ने ये रेफरेंस यूज कर दिया, मतलब एक राइमिंग मिलाने के लिए विंडो को यहाँ पर विंडा वर्ड यूज कर दिया। विंडो मीन्स विंडो। कहाँ से चढ़ता हुआ रहा था, विंडो से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, ओहो बहुत ही खतरनाक पायरेट था। लेफ्ट एंड राइट दोनों में पिस्टल पकड़े हुए था। एंड ही हैड इन हिज टीथ ए कटलेस राइट, और उसके और एक टीथ में और भी उसके पास एक अस्त्र था। क्या था, कटलेस पकड़े हुए था। कटलास, कटलेस क्या होता है, एक तलवार जैसा होता है हथियार, है ना, कटलेस। शोर्ड, शोर्ड जैसा, एस डब्ल्यू ओ आर डी। कटलेस मीन्स शोल्डर, एक चमकती हुई चमचमाती हुई एक तलवार से लिए हुए। His beard was black, क्योंकि उसकी बियर्ड थी ब्लैक थी। वन लेग was wood, उसकी एक टांग वुड की थी। It was क्लियर हो गया था that the pirate meant no good, कि जो पायरेट होते हैं, सी डॉकेट होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, वो कभी अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। वो बुरी नीयत से हो सकता है वो आया हुआ, क्योंकि वो हो सकता है इन लोगों को लूटने के लिए आया है। बेलिंडा पेल्ड, उसको देख करके बेलिंडा एकदम मुरझा गई, एकदम पीली पड़ गई, खामोश हो गई। एंड क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाई। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड हेल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था ना डॉग, भयंकर हेल्प करता हुआ, हेल्प फियरफुल साउंड करता हुआ भाग गया, फ्लैड कर गया, रेन अवे। फ्लैड मीन्स होता है रेन अवे, भाग गया वहां से। इंक टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था ना कैट, बॉटम में चली गई ऑफ द हाउस होल्ड। टिकल डाउन, बेंड डाउन,
नीचे खिसक गई, घर में अंदर जाके छुप गई। एंड लिटिल माउस, और जो माउस था ना ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली माउस रूल, और बड़ी ही रणनीति से, स्ट्रेटजी की मीन्स होता है बहुत ही स्ट्रेटजी से, माउस चूहे के होल में जा करके घुस गया। ये कंडीशन हो गई। बट अब जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए कस्टर्ड ने छलांग लगाई, जंप किया। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन की तरह फुंकार भरी, स्नॉर्ट किया। स्नॉर्टिंग मीन्स होता है साउंड ऑफ नॉस्ट्रल्स, जब नोज से जब साउंड की जाती है फुंकारने की तो उसको बोलते हैं स्नॉर्टिंग। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, एक डंजियन की तरह उसने अपनी टेल को क्लैश किया, जोर से खड़खड़ाया। क्या किया? साउंड की, जिस तरह से आयरन स्ट्राइकिंग साउंड होती है उसी तरह से उसने अपने मुंह से साउंड की। विद ए क्लैटर एंड क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम, इस तरह से तरह तरह की उसने आवाजें की। साउंड ऑफ आयरन, इस सब साउंड के वर्ड हैं। ओनोमेटोपोइया डिवाइस यहाँ पर है, जैंगलिंग, स्क्रीम, है ना, स्नॉर्टिंग। He went at the pirate like a robin at a worm. वो पायरेट पर, उस लुटेरे पर, समुद्री डकैत पर उसी तरह से झपट्टा उसने मारा जिस तरह से एक रॉबिन पक्षी होता है एक कीड़े को उठाने के लिए झपट्टा मारता है, उसी तरह से उसने उसको अटैक किया। द पायरेट कैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, पायरेट एकदम गैप हो गया, मतलब मुंह खुला का खुला रह गया बेलिंडा से बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैकन, और उसने क्या किया? गल्प मीन्स निगल गया, पी गया। ग्रॉग मीन्स होती है वाइन, कुछ लिक्विड टाइप का, जो शराब टाइप का कुछ लिक्विड था वो उसको पी गया। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपनी पॉकेट से जो एक कंटेनर रखे हुआ था, फ्लैगन मीन्स होता है कंटेनर, एक छोटा सा डिब्बा मान सकते हैं। एक छोटे से पैकेट में, छोटे से डिब्बे में रखा हुआ जो ग्रॉग था, मतलब वाइन थी, है ना, उसको एक ही घूंट में पी गया ताकि वह होता कुछ थोड़ा हिम्मती हो जाए, बहादुर हो जाए। पी गया। अब आगे देखते हैं। ही फायर 2 बुलेट्स, और उसने क्या किया? जैसे ही उसने वाइन को गप किया, वाइन को उसने पिया, शैलोड किया, और वैसे ही उसके अंदर कुछ हिम्मत आई और उसने 2 बुलेट्स को फायर किया। किसकी तरफ? ड्रैगन की तरफ। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो इतनी फुर्ती दिखाई ड्रैगन ने कि इसको कोई हिट नहीं हुई। एंड कस्टर्ड गॉबिल्ड हिम एवरी बिट, और उसने एकदम से छलांग लगा करके गॉबिल्ड कर लिया। गॉबिल्ड मीन्स होता है निगल गया, गॉबिल्ड मीन्स निगल गया। शैलोड एवरी बिट, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा ही पूरा निगल गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने जैसे ये सब कारनामा देखा, उसकी हिम्मत को देखा, उसने उसको एम्ब्रेस कर लिया, आलिंगन कर लिया, उसको अपने गले से लगा लिया। हाँ, मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड तब तक बाहर निकल के आ गया, और उसने मस्टर्ड ने क्या किया? उसको लिक किया, अपने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। वाह! नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी मॉर्निंग नहीं किया, किसी ने भी बिला रोना धोना नहीं किया। किसके लिए? पायरेट के लिए, पायरेट के उस कारनामे के लिए, मतलब खुशियाँ मना रहे थे। पायरेट मर गया फिर भी ये लोग खुशी मना रहे थे, मॉर्निंग नहीं कर रहे थे, बिलाप नहीं कर रहे थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड कायरेट, इंक और जो ब्लिंक थे ना, दोनों कैट और माउस बहुत ही खुशी से झूम उठे। एंड गायरेट मीन्स खुशी से उन्होंने एक राउंड लिया, चारों तरफ चक्कर लगाने लगे।
अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ खुशी से झूमते हुए चक्कर लगाने लगे जिसने पूरा का पूरा पायरेट निगल दिया, उस समुद्री लुटेरे को खा लिया। बट पेशेंट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन प्रेजेंटली अभी अभी क्या हुआ, जो लिटिल डॉग था मस्टर्ड क्या बोला, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered। कहता है अगर मैं नर्वस नहीं होता, फ्लस्टर्ड नहीं होता, तो मैं हो सकता था कि 2 गुनी बहादुरी दिखा सकता था। मतलब पहले जाकर के छुप गए जाके डर के वजह से, अब देखो जब उस ड्रैगन ने बहादुरी का काम कर दिया तो सब अपनी बहादुरी का यहाँ दिखाने लगे। एंड आप स्पोक इंक, इंक बोली, आप स्पोक ब्लिंक, ब्लिंक भी बोला, बोल उठा, वी वुड हैव बीन 3 times as brave। कहता है मैं तो 3 गुना बहादुर हूँ, वी थिंक। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड ने सिंपली भाषा में सिंपली कह दिया, हाँ मैं आपसे एग्री हूँ कि आप 2 गुना और 3 गुना बहादुर हो। हाँ अभी 2 मिनट पहले क्या था कि अपने अपने बिल में जाकर भाग गए। हाँ मैं समझ सकता हूँ तो आप बहुत बहादुर हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। हाँ आप लोग सब ब्रेव बहादुर हैं, किससे बजाय मुझसे ज़्यादा। जबकि सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम किसने किया, ड्रैगन ने किया। तो ये एक सिचुएशन हो गई स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसे कारनामे हो जाते हैं कि जो ज़िंदगी में डरने वाला व्यक्ति होता है वो भी कुछ, अगर कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाती है तो बहादुरी पूर्वक डट करके मुकाबला करता है और वो कुछ ऐसा कर गुजर जाता है कि ज़िंदगी में उसका भी नाम हो जाता है। बेलिंडा स्टिल लाइव्स। बेलिंडा अभी भी रहती है इन हर लिटिल वाइट हाउस, अपने छोटे से उस सफ़ेद घर में अभी भी रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, छोटी बिल्ली के साथ। हर लिटिल ग्रे माउस, अपने ब्राउन कलर के माउस के साथ, चूहे के साथ। हर लिटिल येलो डॉग, अपने डॉग के साथ। एंड लिटिल रेड वैगन, अपनी छोटी गाड़ी के साथ। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वही वास्तव में, रियली वास्तव में, ट्रूली में सचमुच, लिटिल पेट छोटा सा पेट ड्रैगन के साथ रहती है। ब्रेंडा इज एज ब्रेव, ब्रेंडा इतनी बहादुर है एज ए बैरल फुल ऑफ बियर, जिस तरह से कंटेनर होता है भरा हुआ बियर का। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो शेरों को भी सीढ़ियों से नीचे खदेड़ सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एट टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड भी इतना बहादुर है कि गुस्से में जब होता है तो टाइगर की तरह दहाड़ता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर नाइस सेफ की, लेकिन जो कस्टर्ड है ना, ड्रैगन है जो फ्लाइंग स्नेक है, वो अक्सर करके वो एक डरने जैसी स्थिति बनाए रहता है और एक सुरक्षित जगह ही मांगने के लिए, सुरक्षित जगह पाने के लिए क्राइंग करता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये लाइन टू लाइन हमारी पोएम हुई। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये आपको समझ में आ रही हो और आपको ये आपके लिए यूज़फुल हो एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ एक काम आप जल्दी से कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको और भी जो मटेरियल अभी अब मैं एग्ज़ाम की वजह से इसको मैं लिटरेचर पोर्शन देख रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं अपने जो मेन टॉपिक है ग्रामर पोर्शन उस पर लौटूंगा, और तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। आप देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन इज बैलेड। एक बैलेड है, एक स्टोरी है, एक स्टोरी पोएम है। बैलेड क्या होता है? अ बैलेड इज ए सॉन्ग और पोएम दैट नरेट्स स्टोरी ऑफ करेज और हीरोज। मतलब बैलेड वो होती है, कहानी होती है, पोएम होती है जो गाई जाती है, एक स्टोरी के रूप में गाई जाती है जो बहादुरी और वीरता से भरी हुई होती है। इट इज़ ए ह्यूमरस पोएम, एक हंसी मजाक हास्यास्पद कविता है। अबाउट ए कावर्डली ड्रैगन, एक कायर ड्रैगन के बारे में जिसका नाम कस्टर्ड है। कस्टर्ड इज ए पेट ऑफ बेलिंडा, ये बेलिंडा का पेट है, पालतू जानवर है। अ लिटिल गर्ल, जो एक छोटी लड़की थी। हु लिव्स इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, जो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है विद हर पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ।
शी हैड ए ब्लैक किटन, उसके पास एक काली किटन है जिसका नाम पेट नेम इंक है। अ ग्रे माउस है, एक ग्रे कलर का चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है। ए येलो डॉग मस्टर्ड है, एक येलो डॉग है जिसका नाम निकनेम, जिसका पेट नेम मस्टर्ड है, निक कावर्डली। और एक फोर्थ एनिमल है कावर्डली, जिसको कावर्डली मीन्स कायर है, डरपोक है, ड्रैगन है, और इसको कस्टर्ड नाम से जानते हैं। द पोएट सेस, यहाँ कवि कहना चाहता है दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव, सभी बहादुर हैं एक्सेप्ट द ड्रैगन, ड्रैगन को छोड़कर के सभी बहादुर एनिमल हैं, जानवर हैं। अदर्स वर डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव, सभी को ऐसा वर्णन किया गया कि वो इतने बहादुर हैं। एंड आर कंपेयर्ड विद एनिमल्स, उन एनिमल्स से उनकी तुलना की गई है, जैसे बियर, टाइगर, लॉयन, इस तरह से बहादुर उनको दिखाया गया है। बट द ड्रैगन, लेकिन ड्रैगन जो है इज वेरी टिमिड, बहुत ही डरपोक दिखाया गया है स्टार्टिंग में। ही ऑलवेज डिमांड्स ए सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ, वो अक्सर करके सुरक्षित जगह अपने लिए डिमांड करता रहता है। ऑल अदर करेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम, और दूसरे जितने भी अन्य एनिमल हैं, पालतू जानवर हैं, वो उसका मजाक बनाते रहते हैं। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज्ड, लेकिन एक रात की वो सब आश्चर्य में पड़ गए, चकित हो गए बाय द एंट्री ऑफ पायरेट इन द हाउस, जैसे ही एक समुद्री लुटेरे की एंट्री हुई, मतलब घुस आया, वैसे ही सब आश्चर्य में पड़ गए। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटेंड, और सब एनिमल्स जो बहादुर बनते थे ना अपने आप को, सब डर गए। एंड स्टार्ट हिडिंग हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ छुपना शुरू कर दिया। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सबका और आश्चर्य तब बढ़ गया जब द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम, उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की, बट आल्सो ईट्स हिम अप, उसको टैकल ही नहीं किया बट आल्सो उसको निगल भी गया। उस पायरेट को, समुद्री लुटेरे को पूरा निगल भी गया बहादुरी से, हिम्मत से। एज ऑल ऑफ देम आर सेव्ड, जैसे कि सभी लोग बच गए उसकी वजह से। किसकी वजह से? कस्टर्ड की वजह से। दे थैंक हिम, उन लोगों ने सबने धन्यवाद दिया। बट एट द एंड, लेकिन लास्ट में दे रियलाइज, अंत में वो समझ जाते हैं दैट दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन की मजाक किया करते थे। बिकॉज ऑफ हिज बीइंग टिमिड, एक टिमिड होने के कारण। शो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्ट सेइंग दैट, अब वो अचानक सबसे कहने लगे दैट दे आर मोर ब्रेव, और क्या कहने लगे कि वे ज़्यादा बहादुर हैं। कुड हैव हैंडल द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहादुरी से सॉल्व कर सकते हैं। दे because the brave could handle the situation in a much better way। कहता है अगर कुछ मुझे कॉन्फिडेंस होता, कोई कहता मैं नर्वस ना होता, कोई कहता मैं अचानक डर न जाता, तो मैं सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर लेता। लेकिन उसको देख करके केवल बातें ही करते रहते हैं, बट सिचुएशन आने पर वो भाग खड़े होते हैं। हियर द पोएट हैज ट्राइड टू से, लेकिन यहाँ कवि जो है कहने की कोशिश करता है दैट समटाइम्स, कहने की कोशिश मैन यहाँ सेंस यही निकलता है कि कभी कभी एक डरने वाला व्यक्ति जो होता है, टिमिड पर्सन होता है, इज द एक्चुअल हीरो, वास्तव में वही नायक बन जाता है, बहादुरी से कार्य करके बहादुर बन जाता है। इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के मोड़ पर किसी ऐसी खतरनाक कोई सिचुएशन आ जाती है, उसको फेस करके एक बहुत ही डरने वाला व्यक्ति भी एक अपने आप को बहादुर सिद्ध कर देता है। लास्ट में यही पोएम आपको दिखाती है। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मैं आपसे यही निवेदन फिर करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि आपके और भी जो स्टूडेंट्स हैं 26 अप्रैल से जो आपकी एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है, टर्म 2 की बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रही है, CBSE बोर्ड, उसमें इसको प्रॉफिट उठा सकें। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।